सागर जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाई जा रही युवा के हिसाब से? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी जी। क्या काम अच्छे लगे प्रदीप जी के? सभी काम अच्छे हैं, जनता के हित में भी सभी काम बढ़िया है। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर कमंडल तिलक और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की चुटिया की रक्षा हो, और ऐसा बटन दबाना मेरे भाई, ऐसा बटन दबाना मेरे भाई कि बिटिया की रक्षा हो। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई साहब। नाहिद पावरफुल कैंडिडेट, पहले वो कैराना में रहकर वो जीत पाई थी उन्होंने। अरे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन मोदी को टक्कर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, उनके स्वभाव की वजह से, प्रदीप चौधरी जी के स्वभाव की वजह से तभी तो जाकर किराना में बन गए वो। कोई बाहर हाँ, योगी चला जाएंगे मठ में, हर मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, तभी कौन बचाएगा? अरे कौन बचाएगा? कहाँ जान लग रहे? मैं तभी पूछाएंगे प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं यहाँ से, अब दोबारा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका काम कैसा लगा? बिल्कुल बनेगा। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार, कोई ऐसा संगम नहीं करा जो कि दुनिया परेशान हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अलग अलग लोकसभाओं से हमने आपको पूरा माहौल दिखाया है। अभी कैराना लोकसभा में मौजूद हैं और इस कस्बे का नाम है नकुड़, और देख सकते हैं ये ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर होली दहन किया जाता है। ये होली चौक कहा जाता है। यहाँ पर मेरे साथ में बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार आखिरकार ये किसकी सरकार चाहते हैं और इस कैराना सीट का माहौल आखिरकार क्या नज़र आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो अगर बात करें आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से प्रदीप चौधरी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन से तो इकरा हसन साइकिल पर सवार है। लेकिन तीसरे कैंडिडेट की अगर हम बात करें जो कि हाथी वाले हैं, हाथी पर सवार हैं, उनका नाम है श्रीपाल राणा। तो लोगों से सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार यहाँ की जनता चाहती है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अमरीश सिंघल। अमरीश जी, क्या लग रहा है सिंघल साहब, किसकी सरकार अब की बार? बीजेपी की मोदी सरकार अभी। मोदी सरकार। तो जिस तरीके से बातचीत हो रही, कह रहे भाई कैराना का तो समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ नहीं है, मेहनत करी हुई कभी नहीं चुपती हुआ। अच्छा। हाँ, तो मेहनत करी हुई मोदी जी की। अच्छा। हाँ, इनकी मेहनत नहीं चुपने कभी भी। अच्छा। हाँ जी। तो कह रहे हैं इकरा हसन आ रही है यहाँ पे तो? कुछ नहीं। अच्छा। ये तो सदियों पुराने झगड़े हैं इनके तो। अच्छा। हाँ, इन्होंने 10 साल में वो काम करके देखा जो आज तक 100 साल में भी नहीं आया। ना किसी सरकार ने करी, ना गुंडागर्दी है, ना कोई माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है। जी। तो फिर तो जिंदगी तो रहने के लिए है ना, तो जिस तरीके से बीजी खोने के लिए नहीं है। हर एक और बात हमारा तो एक ही नारा है कि जियो और जीने दो। जी और जीने दो। बढ़िया सरकार लग रही है। बढ़िया। कह रहे कि भाई साहब महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है। कुछ नहीं है तो चलते रहे, ये किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो चलते रहे, जिंदगी का सफर इसी का नाम है। तो प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं यहाँ से, अब दोबारा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका काम कैसा लगा? बिल्कुल बनेगा। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार, कोई ऐसा संगम नहीं करा जो कि दुनिया परेशान हो, या कोई एक कहने वाला है आदमी आ जाओ कि उन्होंने ऐसे काम किए। अच्छा। हाँ? बढ़िया काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनता में कम दिखे वो जब उनका कार्य वो तो चलता ही रहा, कोई नहीं आता सामने खुल के। अच्छा। आज तक भी नहीं आया कोई भी। अच्छा। कोई इसी राज में पूछ रहा है आप यह बात। ये तो बहुत दिन से स्वतंत्रता है राज। हाँ, तो बताओ फिर कि बढ़िया काम लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 370 भी हटाई इन्होंने। मोदी जी ने सारे के सारे काम करे जो उनसे काम आज तक नहीं करे किसी सरकार ने। मेन उन्होंने काम करे, बताओ फिर क्या दिक्कत है? आपकी कैराना लोकसभा में विकास हुआ या वंचित है विकास से? बिल्कुल वंचित तो होगा या नहीं होगा, बाकी हमें सुख शांति है। सुख शांति है। क्या नाम हुआ जी आप? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार बनाई जा रही है? कैराना का क्या माहौल है? कैराना का माहौल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, शांत है, यथास्थिति सरकार बनने की आशंका है। और लोकसभा में हमारे जो सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी जी, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, जनसंपर्क उनका अच्छा है। और बाकी कह रहे हैं कि भाई साहब उनका विरोध हो रहा था, वो आते नहीं है, मिलते नहीं है किसी से। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि देखो इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है आपका, गंडेवड़ से लेकर और कैराना तक जाते हैं, जनता को जनसंपर्क में रहते हैं और कभी कभार हमारे नकुड़ में भी आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमारे 3 कैंडिडेट हैं, इकरा जी हैं और राणा जी हैं। बस फिलहाल तो भाई इसमें हमारे प्रदीप जी फर्स्ट पे है। सबका साथ सबका विकास। अच्छा। हाँ। तो क्या नारा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा भोपाल सिंह त्यागी। भोपाल सिंह जी, त्यागी साहब, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे? मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। कह रहे त्यागी तो नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं, हम तो नाराज नहीं है त्यागी। हम तो यहाँ के हैं, पढ़े रहते हो, हम तो वोट देंगे, खुल के देंगे। हाँ जी, प्रदीप को देंगे, प्रदीप को जिताएंगे हम। अच्छा जी। तो क्या काम अच्छे लगे आपको प्रदीप जी के? प्रदीप का वो तो बाद की बात है,
हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पार्टी को वोट दे रहे, प्रदीप को हम वोट नहीं दे रहे। अच्छा पार्टी से तो कह रहे थे प्रदीप को वोट नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हैं ना भाई साहब, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसमें किसी को देखना नहीं है। हम तो मोदी से जुड़े हुए हैं, सरकार हमारी बनेगी। सरकार बनेगी। भाई साहब आपका क्या नाम है भाई? जी रवि सागर। रवि जी रवि सागर। रवि सागर। सागर जी क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाई जा रही युवा के हिसाब से? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी जी। क्या काम अच्छे लगे प्रदीप जी के? सभी काम अच्छे हैं, जनता के हित में भी सभी काम बढ़िया है। कह रहे कि आते नहीं, मिलते नहीं, लोगों से बातचीत नहीं हुई। अब देखो नेताओं का बिजी शेड्यूल है, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो अब अपनी नहीं कार्यकाल की बात अगर हम करें, कार्य सालों चरा उनका सब स्वभाव भी सब बढ़िया है। कह रहे हैं यहाँ पे तो साइकिल चल रही है, इकरा हसन जो है वो आ रही है। नहीं 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 नो, युवाओं की कह रहे पहली पसंद इकरा हसन है। ओनली कमल का फूल। हाँ, ओनली कमर का। जी जी तो मूंछों में ताव दे दीजिए फिर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपका क्या नाम है भाई? सन्नी कुमार जी। सन्नी कुमार जी क्या लग रहा है सन्नी जी किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं आप लोग? भाजपा की। भाजपा की। हाँ जी सब भाजपा वाले इकट्ठे हो गए क्या? जी, सब भाजपा के यहाँ तो बढ़िया भाजपा ही है जी। सब बढ़िया भाजपा के। सब भाजपा ही है। आपका क्या नाम हुआ? सुशील कुमार, सुशील कुमार जी आप बताइए आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। सबने सलाह कर ली क्या? वो तो सलाह नहीं करने, वो हमारे हाँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं अच्छा बस। दिल में है। बस। सर हमने तो आज तक बीजेपी के सिवा किसी को वोट दिया ही नहीं है। अच्छा। जब से वोट बना है तब से बीजेपी कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। कोई भी हो कैंडिडेट से मतलब नहीं है। बिल्कुल। मोदी से मतलब है, मोदी से मतलब। मोदी से मतलब है। हाँ जी। और ऊपर नीचे सुनो मोदी सरकार। पत्रकार महोदय, जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। हाँ घर भी बने गरीब का, हाँ घर भी बने गरीब का, और कुटिया की रक्षा हो। हाँ घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर कमंडल तिलक और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की चुटिया की रक्षा हो, और ऐसा बटन दबाना मेरे भाई, हाँ। ऐसा बटन दबाना मेरे भाई कि बिटिया की रक्षा हो। वाह 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 क्या बात। तो देखिए जिस तरीके का माहौल यहाँ पर आप देख रहे हैं और लगातार बातचीत चल रही है। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भेदभाव करती है, ये लोग कहते हैं, ऐसा आपको लगता है? कौन कहता है? हाँ। कौन कहता है? लगातार भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। हाँ। एक पक्ष को तो सिर्फ कांग्रेस चाहती थी, वो सिर्फ मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करती है। ये हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। सबका प्रयास जी। तो 400 पार है क्या? 100% 400 पार। 400 पार है क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आपने कहा कि अभी भेदभाव करना मतलब किस विषय पे? जातिवाद है कैसे? हाँ धर्मवाद की बात क्या करते हैं वो? हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी अच्छा, वाले। हिंदू मुस्लिम वाले नहीं वो सबको लेकर साथ चले। पहले लोग योगी से भी डरते थे, लेकिन अब देख लो कहते हैं कि कैराना में भी कहते हैं कि योगी सरकार चाहिए। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं कि हमें योगी जी चाहिए। तो क्या जैसे बयान दे के चले जाते हैं योगी जी, कह रहे कि मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूँ, तो कैराना बन रहा है क्या शिमला? बन जाएगा, बन जाएगा। बिल्कुल बन रहा जी। बिजली भी सब सारा का सारा संपूर्ण ढंग से सब कार्यक्रम चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार जी। पंकज जी क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे पंकज जी? बीजेपी की बना रहे जी। बीजेपी की। हाँ जी। आप भी बीजेपी? जी बीजेपी के साथ हैं जी सब। हाँ जी। तो क्या काम आपको अच्छे लगे बीजेपी के? सारे काम अच्छे हो रहे जी। गुंडागर्दी खत्म होगी, हाँ। महंगाई खत्म होने वाली। कह रहे महंगाई बढ़ रही है मेरे? नहीं खत्म हो रही जी। खत्म हो रही है। हाँ राशन फ्री मिल रहा जी। हाँ। हाँ जी। सिलेंडर के रेट घट गए जी। हाँ। जी। कह रहे कि जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे उनको भरवाया नहीं जा रहा है, वो कह रहे टांट पर रख। उन पे तो छूट मिल रही जी पहले से ही। उन पर छूट। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ भाई? इधर आई थोड़ा सा। रमन। रमन जी। हाँ जी। युवाओं के हिसाब से किसकी सरकार अब की बार? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। कह रहे भाई साहब इसमें तो रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं को। नहीं जी, हमें तो सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। हाँ जी। अरे भाजपा से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकती। भाजपा पर कोई नहीं है सारे चोर इकट्ठे हो गए एक शेर के चक्कर में। मोदी शेर है, शेर है, वो किसी के चक्कर में नहीं आने वाला, चाहे कितनी पार्टियां इकट्ठी हो जाओ। शेरों का शेर है। अब गरीब आदमी 2.5 लाख रुपए मिले थे कभी किसी को? देखे कभी किसी ने 2.5 लाख रुपए? अरे गरीब आदमी के हाथ में 2.5 लाख रुपए आ रहे, कभी किसी ने देखे थे? गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता बेचारा, 400 रुपए मिले थे, अब उसके हाथ में 2.5 लाख रुपए आ रहे। आवास योजना मिल रही है। ये भाजपा की देन है कि फ्री में राशन नहीं मिल रहा। कह रहे भाई साहब इकरा की हवा इधर तो। हाजी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खा के भी उसको गा नहीं रहे। अच्छा। और ये खा रहे चोर हैं, उनका बड़ा चोर कौन आगा? अच्छा। राहुल गांधी भी चला गया, तो बाबा दादा चले गए, जब तो कुछ है नहीं। अब भारत जोड़ रहे हैं, पहले नहीं जुड़ा ना भारत, तब जोड़ रहे भारत। वो तो खुद ही जुड़ रही हो कहीं जाके। घर गुरु में रह लियो बने कोठड़ी काट दे देंगे क्या हाथ में। अच्छा। फिर कहें
हाँ योगी चला जाएंगे मठ में, हर मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, तबे कौन बचाएगा? अरे कौन बचाएगा? कहाँ जान लग रहे? मैं तभी पुछावेंगे तुम्हें भी पूछा देंगे। भाई साहब नाहिद पावरफुल कैंडिडेट, पहले वो कैराना में रहकर वो जीत पाई थी उन्होंने। अरे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन मोदी को टक्कर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। उनके स्वभाव की वजह से, प्रदीप चौधरी जी के स्वभाव की वजह से तभी तो जाकर कैराना में बन गए वो। कोई बाहरी प्रत्याशी वो देखो कर रहने वाले कहाँ गए और क्या अपनी छवि बना के बैठे हैं। कैराना विधानसभा में अमित शाह जी भी आए थे, डूर टू डूर कैंपेन करके गए थे, जब भी सीट नहीं निकाल पाए थे। इस बार पक्का सीट है, इस बार पक्का। लोकसभा चुनाव मतलब एक तरफा मामला, एक तरफा मामला है क्योंकि कैराना का एक तरफा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए मुझे मुद्दे क्या हैं अब की बार, किन मुद्दों पर वोट दी पूरे जाए? जिले सहारनपुर के अंदर वाल्मीकि समाज कहीं भी जाएगा भाजपा के अलावा, अच्छा, कोई कितना ही जोर लगा लो। कह रहे वो तो बीएसपी के साथ रहते हैं, आज ही कोई नहीं रहता, श्रीपाल राणा के साथ नहीं है। भाजपा के अलावा हमारा कोई वैल्यू होती ही नहीं। अच्छा, भाजपा में है हमारा सब कुछ जो कुछ है। भाजपा की साथ ही है भाजपा के साथ ही हैं जी। आपका क्या नाम हुआ भाई? तोसीद खुर्शीद। तोसीद तोसीद जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे अब की बार? मोदी की मोदी की। जी। आप भी मोदी की? हाँ। कह रहे कि इकरा हसन को जिता रहे आप? नहीं नहीं, क्यों? हम बना रहे हैं मोदी को सीधा। मोदी को सीधा। मोदी क्या सीधा। काम अच्छे लगे आपको मोदी जी के? बहुत अच्छे जो कर रहा है, बहुत अच्छे काम लगे। सबसे बढ़िया काम क्या लगा जिससे आप प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं उनको? बस वो तो मालूम नहीं है। अच्छा, तो कह रहे कि इकरा हसन आस लगाए बैठी हैं कि आप उनको वोट देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मोदी को वोट देंगे। मोदी को ही। आपका क्या नाम हुआ भाई? साबान जी। साबान साबाज। साबान साबान जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? पता जी, वो तो टाइम बताएगा जी। टाइम बताएगा। तो आपको कौन अच्छा लगता है? सभी अच्छे हैं जी फिलहाल तो। नहीं, इन दोनों में से बताइए, जब ये यहाँ पर प्रदीप और इकरा की जो फाइट हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे, इकरा या प्रदीप? जी वो तो टाइम बताएगा इस बार। टाइम तो बता देगा। आप किसको पसंद कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे फिलहाल। जी हम रुपये रुस्तम निकले रहे, बता नहीं रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो मतलब ये तो एक लोकतंत्र है, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, जिसके काम अच्छे लगे हो वो बता दीजिए, जिसके काम अच्छे लगे हो। चलो सपोर्ट मत बताइए, काम किसके अच्छे लगे? भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी के, किसके? काम कर रही है जी वैसे भारतीय जनता पार्टी भी। बढ़िया काम जी। सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगा मोदी जी? बहुत काम है जी, सभी अच्छे काम करा रही, तभी तो सरकार चल रही इतने दिन। अच्छा जी। तो ये तो भाई इकरा को मना कर रहे हैं, आप दे रहे हैं या नहीं? जी नहीं, देहात से हैं हम। हाँ। जी। आपका क्या नाम हुआ जी? खुर्शीद है क्या बात? खुर्शीद जी, ये बताइए मुझे किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? सरकार तो भाजपा की बढ़िया। भाजपा की बढ़िया। हाँ, क्या काम अच्छा लगा भाजपा में? बस सारे अच्छे लग रहे हैं, ना कोई नुकसान, ना कुछ बिगड़ा, ना कोई दिक्कत। अच्छा, तो जिस तरीके से यहाँ पर कैराना की बात हो रही है, एक तरफ तो इकरा हसन है, मनोवर जी की बेटी, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी है, मास्टर जी के बेटे, तो किसकी तरफ है आप? प्रदीप चौधरी के, हम तो उसको बढ़िया आदमी हो, पहले थी मास्टर के साथ थे हम तो पहले। अच्छा, पहले भी वो कह रहा आस लगाए बैठी है आपके ऊपर इकरा हसन। इकरा हसन कोई जानता तो है नहीं, बेचारे लड़के नवे नवे हैं, पुराना तो जाने ही है सब। अच्छा, नाहिद को तो जानते होंगे? हाँ। तो उनकी बहन है वो। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो ठीक, प्रदीप या इकरा? माहौल तो ठीक सही चल रहा है। अच्छा, तो आपको किसका काम अच्छा लगा दोनों में से? क्योंकि वो भी राजनीतिक घराना है, ये भी राजनीतिक घराना है, सबसे बढ़िया काम किसका लगा? मामले तो दोनों के बड़े लग रहा है, देखो जी वाल तो कोई दिक्कत दोनों नहीं है, एक बताना पड़ेगा। क्या किसका बता दे, है जी? जिसकी सरकार बनेगी, देखो जी गलत कोई नहीं करता। अच्छा, सरकार तो सब जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ ही लग लेंगे, लगे लगे, हम तो ये सरकार में रहने पड़ेगा हमें तो। उसके साथ ही लग लेंगे। तो मतलब अभी कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा? ना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई ना कोई पास मारे आ, ना कोई बात हुई हमारी भी। अच्छा, तो मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी का ठीक है काम, तो मोदी का गलत कर रहा कुछ। ठीक ठाक ही है, बढ़िया है? बढ़िया ही है। बढ़िया है। सबका साथ सबका विकास। नई मकान बन गए, सारी बात भेदभाव तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं किसी ने आई इसमें। तो आपके समाज के लोग कहते हैं कि भाई भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको लगता है? कहीं यहाँ दुनिया है जी, या तो कुछ कोई कुछ पका है, कुछ। देखिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी नब्ज टिटोलने की कोशिश की है, बच्चों से भी बातचीत की है। मोदी जी को तो जानते हैं लेकिन राहुल गांधी को नहीं जानते हैं। तो लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री राम।